मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुफ्ती साहब, आपके चाहने वाले बड़े परेशान हैं ये जानने के लिए कि आपकी सेहत कैसी है। हर एक को ये ख्याल है कि शायद आपकी सेहत ठीक नहीं है, फरमाइए क्या हाल है? अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद। सबसे पहले तो चाहने वालों का शुक्रिया कि उनको मेरी सेहत के हवाले से कंसर्न है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, सेहतमंद हूँ और कोई इश्यूज़ नहीं है। बस बात वही है कि कामों का बोझ, इल्मी और रूहानी मसरूफियात इतनी है, और फिर ख़ास तौर पर इदारे का सरबराह हूँ, उसकी इंतज़ामी, तामीरी, तालीमी सारा बोझ मुझ पर। फिर यह कि अवामी तौर पर दुनिया भर के चाहने वालों का एक फ़िक्र जो मुझे खाता है, तो बस इसी उधेड़ बुन के अंदर जो है वो काम आगे पीछे हो जाते हैं, लोगों से रब्ता नहीं रह पाता है, मसरूफियात इस, क्योंकि अभी आपको पता चौथी मस्जिद और इदारा जो बनाया है जी, तज़किया दारुल तज़किया, अब उसकी मेंटेनेंस और चीज़ें में रेनोवेशन में लगे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और इतने कई सौ लोगों की जगह है वहाँ। आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि हमारा काम है उसको भरें बिल्कुल जी। तो ये है बस, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहम से बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का एहसान। मुफ्ती साहब, क्योंकि मैं आपके साथ वक्त गुजारता हूँ और मैं आपको ऑफ एयर भी कुछ कह चुका हूँ, मैं ऑन एयर दोहरा दूंगा। और वो बात ये है कि मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना ख्याल भी कीजिए ना। मैं जिस हालत में आपको देखता हूँ, जिस मसरूफियत में आपको देखता हूँ और जिस अर्जेंसी में आपको देखता हूँ, क्योंकि हर काम अर्जेंट ही होता है और आप किसी काम को कल पे नहीं छोड़ते, यानी अभी करना है, आज ही करना है, इसी वक्त करना है, क्यों नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो मैं आपकी वो जो जुस्तजू, आपकी जो परेशानी और आपकी जो वो लगन जो मैं देखता हूँ, तो उसको देख के मैं आपसे ऑफ एयर तो कई दफ़ा कहता हूँ कि मुफ्ती साहब टेक इट इजी, काम डाउन, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो और फिर ये कि माशाल्लाह ये एतिकाफ़ का सिलसिला, हर महीने एतिकाफ़, हर जगह एतिकाफ़। अब अगले हफ्ते इंशाअल्लाह उल अज़ीम आप फिर एतिकाफ़ पे जा रहे हैं शिकागो। तो अब देखिए ये जो चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि अपने घर से निकल के मस्जिद तक आना, बिल्कुल, और अब एक ये है कि अपने घर से निकलकर एयरपोर्ट तक आना और जहाज़ में बैठ के जाना। तो यही पूरे दिन का थका देने वाला सिलसिला होता है। और आप कभी पेंसिल्वेनिया में हैं, फिलाडेल्फिया में हैं, कभी शिकागो में हैं, कभी ह्यूस्टन में हैं। तो जाहिर बात है चाहने वाले हैं, वो आपको बुलाते हैं, आपकी ज़रूरत है उनको। तो अब ये जो आप जा रहे हैं शिकागो, तो क्या हो रहा है वहाँ पे? अच्छा अच्छा सवाल किया आपने, और बाकी आपने मेरे दिल की बात की है कि वो एक दर्द है, एक फ़िक्र है, वो लगी हुई है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे अमेरिका भेजा जी। और वो दर्द मैं चाहता हूँ हर कल्ब के अंदर ट्रांसफ़र हो, और वो अल्लाह को पाने का दर्द जी। ये बंदा जो है वो अपने अल्लाह को पाले और अल्लाह के सबसे महबूब नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का ज़ेवर बना ले। बस ये एक दर्द है जो मुझे बैठने नहीं देता। अगर घर में हो तो उसी उधेड़ बुन में होता हूँ, कैसे हो सकता। अभी तो ये अमेरिका के स्टेटों में दावत, बल्कि अमेरिका से बाहर की थोड़ी दावतें। पिछले दिनों स्विट्ज़रलैंड से दावत जी, उसके बाद साउथ अफ्रीका से, जापान से जी, और फ्रांस से तो एक अरसे से लोग लगे हुए हैं कि जी आप आ जाएं, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं, सीधा वहीं पे वीज़ा ठप हो जाता है अमेरिका सिटीजन को जी, आ जाएं। लेकिन मैंने कहा यार मैं पहले अमेरिका तो कवर कर लूँ जी, इसकी सारी 50-55 जो स्टेटें मैं सब पे एक दफ़ा जाना चाहता हूँ जी, ताकि वहाँ का एक एक खित्ता कल रोज़े क़यामत में गवाही दे कि अल्लाह तेरा नाम ज़िंदा करने के लिए हाँ यहाँ इसने कदम रखे थे जी। तो मेरा ये शौक़ पूरा हो, जब फिर अमेरिका से बाहर सोचूंगा जी। तो एक दर्द है। बस वो असल बात ये है परवेज़ साहब, अल्लाह ने दुनिया में 4 चीज़ें कीमती बनाई हैं जी। एक माल, दूसरी जान, तीसरी आबरू और चौथा ईमान। ये दुनिया की कीमती तरीन चीज़ें ये 4 ही हैं। अच्छा, जब इंसान की जान पे पड़ती है तो माल खर्च करता है, माल कुर्बान कर देता है, क्योंकि जान माल से अफजल है, बिल्कुल, क्योंकि सबसे अदना दर्जा माल का है जी। और जब आबरू पे आती है तो जान भी कुर्बान कर देता है, आबरू कि आबरू बचानी है। और जब ईमान पर आती है तो आबरू भी कुर्बान कर देता है, जान माल आबरू सब कुर्बान करके ईमान को बचाता है। दुरुस्त, ये वो तरतीब ज़िंदगी की। माल है तो जान पे कुर्बान करो, जान है तो आबरू पर कुर्बान, आबरू है तो वो ईमान पर कुर्बान। मैं ये देखता हूँ इस वक्त
यंगस्टर हों या यहाँ के आज के बूढ़े हों, असल में इसकी तरतीब को समझने में गलती कर रहे हैं। हर इंसान ने बड़ा छोटा उससे सबसे कीमती इस वक्त माल को समझ रखा है। माल पर जान भी कुर्बान कर देता है, माल पर आबरू भी कुर्बान कर देता है, माल पर ईमान भी कुर्बान कर देता है। माल मिलना चाहिए। मैं बस ये सबक पढ़ाना चाहता हूँ। ये प्रायोरिटी ये नहीं, टॉप प्रायोरिटी पर जो क्या ईमान है, उसके बाद आबरू है, उसके बाद जान, उसके बाद माल है। माल सबसे कमतरीन टूल है जिस टूल को हम सब ऊपर वालों की फिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब टूल के लिए असल को कुर्बान करना ही तो हमाकत है। तो लिहाजा अगर जान को माल के लिए आप कुर्बान कर दिया तो फिर ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आपने जो है ना अपने कीमती असासा जान को समझा नहीं। और अगर आबरू को जान के लिए कुर्बान कर दिया, इसका मतलब फिर आपने आबरू की कीमत को समझा नहीं। और ईमान को अगर आबरू के लिए कुर्बान कर दिया तो इसका मतलब फिर आप ईमान की कीमत जानते ही नहीं। भाई ये सबक पढ़ाने के लिए दर दर की ठोकर खाता हूँ कि या अल्लाह, इन लोगों को ये समझा दे, आज की जनरेशन को, आज के लोगों को ये समझा दे कि असल में तरतीब ये है, ईमान पर अगर पड़ी है तो फिर ना जान की परवाह, ना माल की परवाह, ना आबरू की परवाह, ईमान। लेकिन आज हमने देखा ईमान सबसे आखिरी दर्जे में है। लौंडे लपाड़े, लड़के लड़कियां अपने फ़ैसले ऐसे करते हैं कि अपने ईमान को बेचकर माल हासिल करने के लिए किसी भी मज़हब में कदम रख रहे हैं। अपनी निकाह शादी के लुत्फ़ लज्जत के लिए ईमान को कुर्बान, इज़्ज़त कुर्बान करके किसी जगह भी कदम रख रहे हैं। माल के हुसूल के लिए आबरू जहाँ बिकती है बेच डालते हैं, जहाँ जोखों में पड़ती डालते हैं लेकिन माल मिले। बस ये समझाना चाहता हूँ जो सबसे टॉप ईमान है। और ईमान क्या है? इस बंदे का अपने अल्लाह को पहचान लेना। और जब उसकी मार्फत पहचान मिल गई तो सर सजदे में खुद ब खुद जाएगा। इसलिए तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह को पहचानना है। लोगों पहले अल्लाह को पहचान तो लो, उसकी ज़ात व सिफ़ात की अज़मत व शान है क्या। जब वो पहचान हो गई तो इबादत का कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फरिश्तों की तरह सजदे में खुद गिरेंगे। फरिश्ते इसलिए हर वक्त सजदे में गिरते हैं कि वो उसको पहचान गए हैं, वो हुजूरी के मुकाम में उसकी शान अज़मत देखते हैं, लिहाजा फरिश्ते उसके सामने खुद ब खुद झुकते हैं। रुकू में तो रुकू में, सजदे में सजदे में। इंसान चूँकि उसको पहचानता नहीं है, उसको मार्फत हासिल जब तक नहीं होती तो नतीजा क्या होता है? इबादत के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं वो मार्फत और विलायत बांटने के लिए फिर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़ों ने अमेरिका की विलायत हमारे ज़िम्मे लगा दी कि जाओ अमेरिका में अल्लाह का नाम फैला दो। तो हम यहाँ आ गए और शुक्र है, मैं अपनी नीयत पर बहुत यानी अल्लाह को शुक्र करता हूँ। सिवाय अल्लाह के नाम को फैलाने के मेरे अमेरिका आने का कोई मकसद ही नहीं था। वरना अमेरिका में आने वाला हर बंदा माल देखता है, पर इज़्ज़त आबरू बनाने देखता है। लेकिन शुक्र है मैं और मेरी पूरी फैमिली सिवाय अल्लाह का नाम ऊंचा करने, क्योंकि मेरे पीछे जो बुज़ुर्ग हैं वो ऐसे अल्लाह के शहीद और ऐसे अल्लाह के वली हैं कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है। उनकी बरकतें हैं कि मेरे वालिद मुफ्ती आज़म बावल नगर शेखुल हदीस मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद खुतनी तुर्किस्तानी अल बुखारी वो हैं। इधर जो मेरे वालिद निस्बती शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद कुद्दस सिर्रु, ये दो बाप मुझे मिले ऐसे हैं कि मैं जब उनकी शब रोज़ की नशिस्त व बर्खास्त का भी सोचता हूँ तो दिल फुकार, आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे दो बाप दिए, ऐसे दिए सुभान अल्लाह, कि जो आखिरत के लोग हैं जो दुनिया में आ गए थे, हैं अपनी चाल ढाल अकवाल से भी आखिर याद दिला देते थे। उनकी सोबतें रफाकतें उठाई और उन्होंने ये एक ही सबक पढ़ाया कि बेटा बस अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ देना, ये सबसे बड़ा काम है। बाकी सब चीज़ का वादा अल्लाह ने कर रखा है, परवाह नहीं करना, और उसी तरह चलते रहे। और आज वाकई अमेरिका में भी वो अल्लाह के नज़ारे देखते हैं। तो ये वो दर्द है कि मैं कहीं जाता हूँ कि 2 दिन के लिए यार मेरे साथ बैठ जाओ, अपने बच्चों को ले आओ, बड़ों को ले आओ, लाए के ज़रबे लगा लो, खुदा के लिए खुदा को ढूंढे, खुदा के घर में बैठ के। भाई ये एक दर्द है जो मैं हर स्टेट के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो बात मैं समझा हूँ वो ये कि बेसिकली आप तो अल्लाह तक पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। ये मेरे अपनी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं जानता हूँ आप तो पहुँच चुके हैं। अब आपकी कोशिश ये है कि दूसरों को वहाँ पहुँचाएं, यही बात है ना, अभी आपने यही फरमाया, आप अब सबको वहाँ ले जाना चाहते हैं और इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो ह्यूस्टन हो, चाहे वो शिकागो हो, चाहे वो पेंसिल्वेनिया हो, चाहे ये मस्जिद हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मस्जिद हो, जहाँ भी हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे किसी और का घर हो, जहाँ भी मौका मिले वहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मैं आपकी इजाज़त से एक ऐलान यहाँ करना चाहूँगा
और वो ऐलान ये करना चाहूँगा, ख़वातीन हज़रात, अगर आप चाहें तो हम अरेंज कर सकते हैं, मुफ्ती साहब आपके घर में आपकी फैमिली, आपके दोस्तों के साथ बैठकर आपको इस्लाम की तालीम दे सकते हैं, क्योंकि ये जा रहे हैं जो खुशकिस्मत लोग हैं वो इनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास वक्त की कितनी कमी है। उसके बाद भी मैंने ऐलान कर दिया आपसे पूछे बगैर। आई होप के बिल्कुल तो ये मौका न्यूयॉर्क में रहने वालों का है, न्यू जर्सी में रहने वालों का है, कनेटिकट में रहने वालों का है, और ये बात मैंने अपनी तरफ से की है। तो अगर आप लोग ऐसा चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं देखूंगा कि मुफ्ती साहब का स्केड्यूल कैसा है और आपको कहाँ फिट किया जा सकता है। बहरहाल फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व वाली बात होगी। लेकिन मुफ्ती साहब, ये जो मैं आपको रोज़ाना देख रहा हूँ, हर जुमेरात को दुरूद सलाम होता है मस्जिद में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हज़ारों दुरूद पढ़े जाते हैं वहाँ पे हर जुमेरात को। ये कोई खेल नहीं है, और ये हर जुमेरात को आपका यूं लोगों को वहाँ जमा करके इसका लेसन देना और ये उनके साथ शामिल होना, ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप मुफ्ती आज़म हैं तो आपने सबको बुलाया बिठाया और अपने दफ्तर में चले गए, अपने हुजरे में चले गए, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि मौजूद हूँ वहाँ, आप तो साथ बैठते हैं, ज़्यादा आप पढ़ते हैं, बाकी लोग कम पढ़ते हैं, हम गिनते हैं ना। बिल्कुल सही बात। तो हमें सब पता है कि क्या हो रहा है और आपकी शमूलियत क्या है। तो ये जो शमूलियत है, ये जो लोग उस मस्जिद में आते हैं जुमेरात को, ये नासो में जो मस्जिद है वहाँ का एड्रेस भी है आपके पास, वहाँ आप आ सकते हैं। मगरिब से इशा तक वहाँ पे दुरूद सलाम होता है और वहाँ पे मुफ्ती साहब की तरफ से सबको डिनर होता है। देखिए, ये अब आप लोग ना आए तो कसूर आपका है और नुकसान भी आपका ही है। तो बहरहाल वहाँ भी आ सकते हैं। ये मैंने फिर दावत दे दी है। बहुत अच्छा। सलातो सलाम के हवाले से तो किसी मुसलमान को कहते हैं दूसरी राय नहीं है। ये तो वो मजलिस है कि जो अल्लाह के यहाँ कबूल ही कबूल है। और हमारी मजलिसों को तो आपने खुद सुना कि उस दुरूद सलाम पढ़ने वालों को फ़ौरन ही बशारतें आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम और आपकी मुस्कराहटें और आपकी मोहब्बतों को वसूल किया गया। ऐसा ही है। ये तो इससे बढ़कर कोई महफिल नहीं है। ऐसे ही, इसलिए वो तो बाकी वो तो भरपूर होनी चाहिए। जैसा आप वहाँ मुराक़बा करवाते हैं कि आंखें बंद कर लो, ये पढ़ते जाओ और इमेजिन करो कि रसूल पाक आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। यकीन कीजिए कि वहाँ का जो माहौल होता है ऐसा ही लगता है कि रसूल पाक हमें देख रहे हैं। तो ये और इसी की बशारत रसूलुल्लाह ने पहुँचाई। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो जो वो हमारे दामाद जो मौलाना उमर शकील, उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि मुफ्ती मुनीर को इतला दे दो कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं उन सब को देख के मुस्कराता हूँ। यानी मतलब इतने बड़े मुहद्दिसुल असर के ज़रिए से हमें ये इतला मिल रही है। तो हमारी तो खुशी का आलम क्या है, हम तो माशाल्लाह जन्नत का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जो दूसरे जो महरूम है अभी तक ये इनको इतला नहीं है, तो उनके लिए अब तो ख़वातीन का नज़म भी हमने शुरू कर दिया माशाल्लाह, कि ख़वातीन का पूरा पोर्शन सेट हो गया है और हर चीज़ मुकम्मल है। तो ख़वातीन भी बापर्दा नज़म में मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक मर्दों का कर रखा था हमने, ताकि मर्द अभी एक एडजस्टमेंट अच्छी हो जाए, अब औरतें भी आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल। तो मैंने आपके बिहाफ पे 2 दावतें दी अच्छी उम्दा दावतें दी। एक तो ये कि आपके घरों में अगर आप चाहें तो महफिल दुरूद सलाम हो सकती है, और ऑफ कोर्स मुफ्ती साहब के लिए वक्त का उनके पास होना ज़रूरी है। तो अगर कोई कॉल भी करे मुझे और हम उनको फ़ौरन वक्त ना दे सकें तो इसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर आप लाइन में लग जाएं तो यकीनन आपकी बारी भी आ जाएगी। आप अपना नंबर भी शेयर करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है। मेरा नंबर है 516-578-8206। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए, 516-578-8206। मुझे आप कॉल कीजिए और कोशिश करें कि हम मुफ्ती साहब को आपके घर में ला सकें। दावत आपकी तरफ से होगी और दोस्त और फैमिलीज़ आपकी होंगी और बातचीत मुफ्ती साहब की होगी।
फिर रहे नाम अल्लाह का, माशाल्लाह मतलब मिनिमम जो है ना मर्द औरतें मिला के 40 लोग होने चाहिए कम से कम। अच्छा, क्योंकि इससे कम होगा तो आप फिर अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे हमारा। देखिए अब ये मतलब अब मेरा जब आप मुझे कॉल करेंगे तो आपसे मेरा ये सवाल होगा कि कितने लोग होंगे। अगर आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जी 40 तो हो ही जाएंगे तो शायद आपका नंबर पीछे हो जाए। तो अगर आप मुझे कहें कि जी 60-70 लोग हैं तो हमें यकीन होगा कि 40 तो होंगे ही होंगे। तो ये सोच के ये अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाइए, अपनी फैमिली को फ़ायदा पहुंचाइए, अपने मोहल्लेदारों को फ़ायदा पहुंचाइए। देखिए छोटी सी बात कहूँगा, शादी ब्याह होती है, कार्ड्स आते हैं, 300-400-500 लोग जमा हो जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये जो मामला है मुफ्ती साहब के साथ वक्त गुजारने का, आमने सामने बैठ के, और अगर वक्त हो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो 1 to 1 भी वहाँ थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। तो अगर ऐसा मौका आपको फराहम किया जाए, जो मैंने मुफ्ती साहब से पूछे बगैर कह तो दिया है, लेकिन अगर कह दिया है तो यकीनन हम इसका पास रखेंगे। मुफ्ती साहब ने कंफर्म कर दिया कि ठीक है ये बात। तो एक ये, और दूसरे ये कि घरों में ना कर सकें तो मस्जिद तो आए ना। मस्जिद कौन सी दूर है, बहुत आसान है, एग्जिट 21 ऑन सदर्न स्टेट पार्कवे, बस इतनी सी बात है। जहाँ से भी आप आएँ आपके लिए बड़ा आसान है। बाकी एड्रेस भी आपको मिल जाएगा उसका। तो वहाँ आइए, जुमेरात को मगरिब की जमात वहाँ कीजिए, दरूद व सलाम का पूरा अमल कीजिए, उसके बाद इशा की जमात कीजिए, खाना खाइए और वापस लौट जाइए। तो ये काम है। आप भी आइए, बच्चों को भी लाइए। अब तो मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया कि फैमिलीज़ भी आ सकती हैं, तो ख़वातीन को भी लाइए। बल्कि इस मजलिस की एक और बरकत बताओ कि लोगों की दिल की खुशी के लिए जी, कि उसमें जो भी परेशान आपकी अपनी पर्ची दुआ की जो देता है, जी हाँ, उसका काम हाथ के हाथ अल्लाह कर रहा है। मैं चाह रहा था कि सारी बातें ना बताऊं। नहीं, ये बात अहम है क्योंकि इस पे लोग अपनी जरूरत समझ के आ जाए, अपनी ज़रूरत के लिए आइए। उनका नफा है। हाँ, पर्ची लिख लाइए, वहाँ पे दुआ होती है, इज्तिमाई दुआ होगी, जिसमें कि मुफ्ती साहब उनके लिए ख़ास तवज्जो देते हैं जिनके मसाइल हैं। तो अपने मसाइल को ये हल करवा लीजिए। देखिए कोई पैसे नहीं देने आपने, कुछ पैसे नहीं मांग रहे, मुफ्ती साहब ने सब कुछ वहाँ पे अपनी जेब से बंदोबस्त कर दिया है। और आके देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरी बड़ी मस्जिद मौजूद है। तो फ़ायदा उठाना आपका काम है, इतला देना हमारा काम था, वो हो गई।